दोस्तों, स्किलिको मार्क में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल से जाना कि अगर ट्रेनिंग पार्टनर काफ़ी दिन से ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक शानदार मौका हम लेकर आए हैं कि वो ट्रेनिंग पार्टनर से ऊपर भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी बन के काम कर सकते हैं। ये प्रपोजल निकाला है हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। उसकी एक गो बॉडी है NIMSME का ये एक प्रपोजल है जो अपनी स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी हायर करना चाह रही है। पहले दोस्तों सब लोग जानना चाहते होंगे कि इस RFP की डेट क्या है, तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है 10/10 को ये RFP लाइव हुआ है और लास्ट अगर कोई क्वेरी करनी है तो 17/10 तक कोई क्वेरी कर सकता है। उसके बाद 24 तारीख तक आपको ये प्रपोजल सबमिट करना होगा और 27 तारीख को ये टेंडर ओपन होगा जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए सबसे पहले कि क्या स्कोप ऑफ वर्क होगा अगर आप ट्रेनिंग पार्टनर की बजाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी बनना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैसिलिटेटिंग एजेंसी फॉर ऑल कोर एक्टिविटी, यानी कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलाइजेशन, ट्रेनर और स्टाफ डिप्लॉयमेंट, प्लेसमेंट व अदर एक्टिविटी के लिए एजेंसीज को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप अपने आप में एक मॉनिटरिंग एजेंसी भी होंगे जो ट्रेनिंग की डिलीवरी हो रही होगी ऑन ग्राउंड उसको मॉनिटर करना, करिकुलम के अनुसार देखना कि वो चल रही है नहीं चल रही, बैच के शेड्यूल को सेट करना, अटेंडेंस और क्वालिटी को मेंटेन करना। उसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसका MIS, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट और कंप्लायंस एज पर प्रोजेक्ट की गाइडलाइन आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको NIMSME के साथ डिसबर्सल ऑफ पेमेंट के लिए कनेक्ट रहना पड़ेगा, बिल रेजिंग वगैरह भी आपको करना पड़ेगा और आप एक सेंट्रल मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में काम करेंगे टू इंश्योर सीमलेस मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, पेनल्टी क्लास अभी तक तो कोई दिया नहीं गया है पर वो इम्पोज कर सकते हैं। पेमेंट टर्म, पेमेंट जो है वो MOU में डिसाइड होगा तो उस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से उनको शेयर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए कि क्या फीस है कोई। हाँ दोस्तों, जो भी एजेंसी होंगी उनको 10,000 रुपये नॉन प्रोसेसिंग फीस और 1.5 लाख रुपए की रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा करानी होगी और इसके लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। इस बैंक अकाउंट के माध्यम से आप फीस जमा करा सकते हैं। इस RFP को आप कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं वो लिंक भी आपको दिया गया है, तो इस लिंक से डाउनलोड करके भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या क्या कंडीशन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के लिए। एजेंसी शुड बी एम्पैनल एजेंसी विद NIMSME समय समय पर एजेंसी एम्पैनल करती रहती है, तो अब उनको एक एम्पैनल एजेंसी से ही फाइंड आउट करना है। वो एजेंसी कैन बी सोल प्रोप्राइटर, रजिस्टर्ड सोसाइटी, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, कुछ भी हो सकती है। उसके अलावा एजेंसी 5 साल से बिजनेस में होनी चाहिए, उनका 5 एटलीस्ट ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, उसके पास PAN GST 10 रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट 3 करोड़ का टर्नओवर लास्ट 3 साल में एवरेज एनुअल होना जरूरी है। टर्म्स के बारे में बात की गई है तो इन्होंने कहा कि अगर कोई नया टारगेट NIMSME को मिलता है तो वो टारगेट भी इन्हें उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब आ जाइए टेक्निकल बिड में क्या क्या देखा जाएगा। सबसे पहले वो लीगल एंटिटी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी 3 करोड़, ब्लैकलिस्ट की डिक्लेरेशन उन्हें देनी होगी। एक्सपीरियंस के लिए वो अपने 5 साल के 5 कॉन्ट्रैक्ट या वर्क ऑर्डर सबमिट करेंगे। ये होगा टेक्निकल के लिए जो प्री कंडीशंस है जो मिनिमम होनी जरूरी है। अब इसकी मार्किंग क्राइटेरिया क्या है। मार्किंग क्राइटेरिया में देखिए दोस्तों, 3 करोड़ मिनिमम है, 3 से 5 में 10 और 10 से अबोव में 20 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा CA सर्टिफिकेट में भी अब अगर आपका नेटवर्थ है 50 लाख से 1 करोड़ तो 5 मार्क्स और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट में मिनिमम 5 थे लेकिन अगर 15 से ऊपर किए तो पूरे 15 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा 5,000 कैंडिडेट आपको ओवरऑल किए होने चाहिए, वो मिनिमम कंडीशन थी। 5,000 से 10,000 में पूरे 5 नंबर और 15,000 से पूरे 5 नंबर। इसी प्रकार आपकी अप्रोच मेथोडोलॉजी का 30 नंबर का एक प्रेजेंटेशन होगा। टोटल 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क में से क्वालिफाई जो होंगे
जो टॉप क्वालिफाई होंगे, यानी कि L1 का रखा गया है, जो सबसे कम कॉस्ट प्रपोज करेगा वो बाद में L1 के हिसाब से होगा। अनेक्चर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कवर लेटर है। अगर मैं अटैचमेंट की बात करूं तो पूरी चेकलिस्ट बनाई हुई है, उस चेकलिस्ट के अनुसार ही आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। फॉर्म 2 में आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी स्क्रीन पे फॉर्म 2 दिखाई दे रहा है। फॉर्म 3A प्रीवियस एक्सपीरियंस, जिसके साथ आपको ऑर्डर वगैरह सारे लगाने हैं। 3B 3 फाइनेंशियल ईयर में कितने कैंडिडेट ट्रेन किए वो आपको बताना है, और एक एफिडेविट आपको सबमिट करना होगा अनेक्चर फॉर्म में। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आपका अनेक्चर फॉर्म 5 दिया गया है, जिसमें आप अपना टर्नओवर बताओगे। ध्यान रखें आपका टर्नओवर 3 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और नेटवर्थ भी आपकी यहाँ मेंशन होनी चाहिए ऑन 31 मार्च 2025 को, क्योंकि इसका भी मार्किंग क्राइटेरिया में मार्क्स रखे गए हैं। नॉन ब्लैक लिस्टिंग के लिए आप सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, और अगर कोई प्री बिड आपकी क्वेरी है तो 18 तारीख तक आप यहाँ पे लिख के वो क्वेरी भेज पाएंगे। उसके अलावा फाइनेंशियल प्रपोजल के अंदर एक परसेंटेज कोट करनी है, तो अपनी सारी कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे एक परसेंटेज कोट कर सकते हैं। इसी कोट के आधार पर L1 को सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक शानदार टेंडर है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी बन के काम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्किलिको मार्ट के साथ बने रहें, आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।